डर का सामना करना इतना मुश्किल क्यों होता है? डर से भागने का मन क्यों होता है? डर का सामना करना मुश्किल इसलिए होता है कि डर का तो सामना कर ले जाओगे, और फिर जिनसे मोह है और रिश्ता है और लालच है, उन्हें क्या मुंह दिखाओगे? क्योंकि डर तो वही भेजते हैं ना, मोह और डर एक साथ चलते हैं। जिसने डर को जीत लिया फिर उसने मोह को भी जीत लिया। तुम्हें डर से समस्या नहीं है। डर कोई अपने आप में वस्तु थोड़ी ही होती है, डर का सदा कोई विषय होता है। डर का विषय क्या होता है? फलानी चीज छिन जाएगी। और किस चीज के छिनने को लेकर तुम डरते हो? जिससे तुम्हें मोह होता है। तो डर का तो तुमने सामना कर लिया, अब मोह का क्या करोगे? जिनसे मोह है उनको क्या मुंह दिखाओगे? तो इसलिए तुम फिर डरे डरे रहना पसंद करते हो, अन्यथा डर तुम पे छा कैसे जाएगा? निडरता स्वभाव है तुम्हारा। गौर से देखो कि जिनके प्रति मोहग्रस्त होके तुम उनके साथ भी अन्याय कर रहे हो। आध्यात्मिकता में दो बातें आती हैं और दोनों शब्द बड़े कीमती हैं, एक साथ आती हैं। प्रेम और निर्ममता, प्रेम और अनासक्ति। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बार बार इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, निर्मम हो जाओ। निर्मम, पर तुम्हें ममता बड़ी प्यारी है। ममता शब्द तुम्हें इतना प्यारा है कि तुमने उसे गौरवान्वित कर दिया है। लड़कियों के नाम रखते हो ममता, और बड़े आदर से बोलते हो फलानी को बड़ी ममता है। और कृष्ण बोल रहे हैं ना, ये अपराध है, ये पाप है, निर्मम रहना। प्रेम नहीं है ममता, प्रेम नहीं है मम भाव। जहां मम भाव आ गया वहां प्रेम बचेगा नहीं, जहां ममता आ गई वहां प्रेम बचेगा नहीं। इसीलिए आध्यात्मिकता दोनों बातें एक साथ कहती है, प्रेम और निर्ममता दोनों एक साथ चलते हैं। जहां प्रेम है वहां ममता नहीं हो सकती। और ममता और मोह एक है। जिससे तुमने मोह करा उसके प्रति तुम में ममता आ जाएगी कि मेरा है। मम माने मेरा। अनासक्ति बहुत जरूरी है प्रेम के लिए, पर तुम उलझ जाते हो क्योंकि ऐसा प्रेम तुमने जाना ही नहीं जो आसक्ति से अनछुआ हो। तुम तो जहां प्रेम में उलझे कि तुम्हें आसक्ति हुई, तुम कहना शुरू कर देते हो अब ये मेरी चीज है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरे विचार, मेरी धारणाएं, मेरा भगवान। इसलिए डरते हो। ममता बिना भय के आ नहीं सकती। तुम्हें भय की कोई प्रतिमूर्ति देखनी हो तो माओ को देख लेना, छोटे बच्चे वाली माओ को। उनके पास डर के अलावा कुछ होता ही नहीं, वो डरी डरी घूमती हैं। अरे मेरा नुन्नू कहीं इधर ना निकल जाए, कहीं उधर ना निकल जाए। वो बाकी सब कुर्बान करने को तैयार हो जाएंगी। सत्संग छोड़ो, नुन्नू का ख्याल करो। ये ममता है, ये तुमको सदा सत्य से दूर ले जाएगी, क्योंकि भय देती है ना, मेरा कुछ कीमती है जो छिन जाएगा। अब तुमने किया क्या? तुमने एक नन्ही सी वस्तु पर कीमती होने का बोझ रख दिया। वो बेचारी नन्ही सी वस्तु उस बोझ को उठा ही नहीं सकती। इसीलिए कह रहा हूं, जब तुम मोह करते हो तो तुम उसके साथ भी अन्याय कर देते हो जिससे तुमने मोह किया। वो छोटी सी जान, और तुमने उस पर भगवान होने का दायित्व डाल दिया। तुमने उसको वो कीमत दे दी जो भगवान को देनी चाहिए थी। और भगवान वो बेचारी चीज हो नहीं सकती, चाहे वो बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे कोई हो। और फिर तुमको निराशा मिलती है और फिर तुम गाली गलौज करते हो। तुम जब किसी से बहुत बड़ी उम्मीद कर लोगे तो क्या मिलेगा? हताशा ही तो मिलेगी। और फिर जिससे हताशा मिलती है तुम कहते हो उसने धोखा दिया। तुमसे कहा किसने था इतना मोह बढ़ाने को? जो भाव परमात्मा के प्रति आरक्षित होना चाहिए था वो भाव तुमने कहीं भी बांट दिया, और अब तुम्हारे सपने टूटते हैं, अब तुम्हारी उम्मीदें टूटती हैं। तो तुम कहते हो संसार ने धोखा दिया, प्रियतमों ने धोखा दिया। अरे प्रियतम ने धोखा दिया है या तुमने ही व्यर्थ मोह बैठाया था? बताओ। अब प्रियतम बेचारा खुद झुंझला रहा है, कह रहा है ये मानता नहीं है, न जाने इसको चाहिए क्या जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा। उसको परमात्मा चाहिए और उसने तुम्हें परमात्मा समझ लिया। अब तुम पगलाओ।
खबरदार हो जाना जब कोई तुम्हें परमात्मा समझने लगे, समझना कि अब झंझट आ ही रहा है। जहां कोई तुमसे बोले तुम ही मेरे सब कुछ हो, धीरे से उठना, कहना अभी बस आता हूं पेशाब करके, और गायब हो जाना। सफाई भी मत देना। इससे ज्यादा खतरनाक शब्द इंसान के कानों में पड़ नहीं सकते कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही परमात्मा हो। सटक लेना है। इंसान को इंसान की जगह रखो, भगवान को भगवान की जगह रखो, होश में जियो जरा, फिर डर नहीं लगेगा। जब तुम अपना पूरा निवेश भगवान में करते हो तो डर कैसा? क्योंकि अब ऐसी चीज में निवेश किया जो तुमसे छिन नहीं सकती छिन, तो तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। जब तुम इंसान में निवेश कर देते हो, तुम्हें पता है कि ये कभी भी छिन जाएगा, जब पता है वो छिन जाएगा तो फिर डर लगेगा। डर और मोह, डर और ममता एक साथ चलते हैं। जावेद कह रहे हैं एक समय में एक से अधिक गुरु का अनुसरण किया जा सकता है। वो इस पे निर्भर करता है जावेद कि गुरु की परिभाषा क्या है। वास्तविक गुरु तो सदा एक होगा, उसको परमात्मा कहते हैं, उसको खुदा कहते हैं, उसके अलावा दूसरा होता नहीं। हाँ, उसके रूप अनेक होते हैं। तो अनेक रूपों में अगर तुम्हें एक की आवाज सुनाई पड़ती हो तो कर। अवधूत के 24 गुरु बताए हैं दत्तात्रेय ने, 24, और उसने जहां देखा वहीं से सीख लिया। कभी इससे सीखा, कभी उससे सीखा, कभी आदमी से सीखा, कभी पक्षी से, कभी जानवर से, बहेलिए से, मछुआरे से, हर जगह से वो सीख ही आया, अजगर से, हर जगह से सीख आया। तो दोनों बातें ध्यान में रखना। पहली बात, असली गुरु तो एक ही है, ऊपर वाला, उसके अलावा दूसरा कोई गुरु होता नहीं। लेकिन वो तो नहीं आएगा जमीन पे उतर के तुमको पढ़ाने ना, उसका कोई रूप रंग आकार तो होता नहीं। तो जमीन पर जिसकी मौजूदगी में तुम्हें उसकी आहट मिले, वैसी शांति मिले, उसको गुरु मानना। ठीक है। रमेश चंद्र पांडे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। पहला, धर्म का व्यापार क्यों? क्योंकि तुम्हें खरीदना है। बाजार में किसी चीज की बिक्री कब होती है? जब उसके ग्राहक होते हैं। तुम खरीदने को तैयार हो अगर कुछ भी, तो बाजार में दुकान खड़ी हो जाएगी। पहले क्या आती है, दुकान या मांग? गौर करो फिर से, इससे पहले कि तुम ये सब झूठे बाबाओं और स्वामियों और गुरुओं को गाली दो, तुम गौर करो कि पहले दुकान नहीं आती, पहले मांग आती है। तुम्हें झूठा गुरु चाहिए तो झूठा गुरु तैयार हो जाएगा, और तुम्हें असली से परहेज है तो असली तुम्हें कहीं दिखाई नहीं देगा। जब तुम्हें चाहिए ही यही है कि जैसा थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे, कोई पेन किलर दे दे, कोई हमारे झूठों पर पर्दा डाल दे, कोई बस हमें हमारे बारे में अच्छा अनुभव करा दे। बहुत सारे घूम रहे हैं फील गुड गुरु, उनके पास जाओ तुम्हें यही बताएंगे, अरे तुम्हें कोई समस्या है ही नहीं, तुम तो शुद्ध विशुद्ध पूर्ण परमात्मा हो। ले, अब ये शुद्ध विशुद्ध पूर्ण परमात्मा हो गए, और ये सुन करके ऐसी नहीं राहत मिलती है कि पूछो मत। तुम जाओ किसी के पास और तुमसे कहे तुम तो सच्चिदानंद प्रभु हो, क्या बात बोल दी। यही तो हम जमाने भर को समझा रहे थे कि हम ही है सच्चिदानंद प्रभु, कोई मानता नहीं था अभी तक। यही असली सदगुरु हैं, इन्होंने देखते ही पहचान लिया और बोले तुम ही हो सच्चिदानंद प्रभु। तुम मांगते हो झूठे गुरु तो सब झूठे बाबे तैयार हो जाते हैं। करना क्या है बाबा बनने के लिए? फलाने तरह के कपड़े पहनने या भगवा या कुछ सफेद, कोई खास तरह की टोपी वोपी डालनी है या पगड़ी पहननी है, दाढ़ी बढ़ानी है, हरिओम हरिओम जपना है, और क्या करना होता है? अपने आप को आचार्य या स्वामी या कुछ ऐसा बोलना है। और क्या चीजें होती हैं? हाँ, माला होनी चाहिए, एक माला जपो या कुछ ऐसा, अपने बारे में प्रचारित करवा दो कि 2-4 चमत्कार कर दिए हैं।
बीमारी हमारी ठीक कर दी लोगों की, और एक आश्रम खुलवा दो। हाँ, वो बहुत आवश्यक होता है। घोषित कर दो फलानी तिथि को हमारा मोक्ष हुआ था, एनलाइटनमेंट हुआ था। इसके अलावा कोई चिन्ह है तुम्हारे पास, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास कि किसी में गुरुता की पात्रता भी है? किसी के पास ये 2-4 बातें तुम्हें पता चल जाए, तुम वहीं पहुंच जाते हो। तो हो गया। इसलिए होता है धर्म का व्यापार। अगला, स्वाध्याय से ज्ञान व मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, स्वाध्याय से ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन भूलना नहीं कि जब तुम स्वाध्याय करते हो तो अध्ययनगत पुस्तक का चुनाव तुम खुद करते हो। तुम चुनते हो कि क्या पढ़ूंगा क्या नहीं पढ़ूंगा। मैं बोल रहा होता हूं, अक्सर मैं देखता हूं कि लोग बातें लिख लेते हैं, लिख ही नहीं लेते, कई बार ग्रुप्स वगैरह में भी डाल देते हैं, और बाद में जिसने जो डाला होता है वो बहुत स्पष्ट होता है कि अपने व्यक्तित्व के अनुसार डाला है। तुम सुनते ही वही हो, तुम चुनते ही वही हो जो तुम्हें सुनना और चुनना है। और किताब बेचारी तो जड़ है। किताब का रचनाकार मूर्धन्य चेतना पे बैठा था, पर किताब तो कागज है और स्याही है। तुम जो चाहो अध्याय खोलो, और जो अध्याय तुम्हें पसंद ना हो उसको बंद रखो सदा के लिए। और इतना ही नहीं, जो अध्याय तुम खोलो उसका जो चाहो अर्थ करो, तुम्हें कौन रोक रहा है? तो स्वाध्याय में ये सब जरा खतरे होते हैं, लेकिन फिर भी स्वाध्याय का बहुत महत्व है। यदि स्वाध्याय कर रहे हो तो करते जाओ। संयुक्त परिवार की अवधारणा। परिवार बहुत अच्छी चीज है अगर वो तुम्हें बताता है कि तुम्हें दूसरों का भी ख्याल रखना है। जिस हद तक परिवार की संस्था तुम्हें दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण होने के लिए प्रेरित करती है, वो संस्था आदरणीय है। लेकिन जिस हद तक परिवार की संस्था तुमसे कहती है कि बस यही 5 लोग हैं, इन्हीं का ख्याल रखना, 5 के आगे मत जाना, वो संस्था निंदनीय है और घातक है। तो परिवार दोनों है। समझो बात को। एक आदमी है जो अकेले अपने स्वार्थ में जी रहा है, उसको अगर तुमने ये सिखाया कि अपने अलावा 5 और लोगों का ख्याल रखो, तो ये भला काम किया, परिवार स्वागत योग्य है। लेकिन अगर तुमने ये सिखा दिया कि 5 ही लोगों का ख्याल रखो और छठा जो पड़ोसी है उसका ख्याल मत रख लेना, तो ये परिवार बहुत बहुत घातक है। जिस हद तक वो तुम्हें विस्तार देता है, परिवार शुभ है, और जहां पर आकर वो तुम्हें सीमित कर देता है, संकुचित कर देता है, परिवार घातक है। सब कुछ जानकर भी मूर्ख बने रहना, अब ये चुनाव है अपना, तुम जानो। ईश्वर की प्राप्ति, जब तक सब कुछ जानकर भी जानने के प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तब तक कौन सी प्राप्ति, कैसी प्राप्ति?